तनाव आज के समय में हर एक की जिंदगी में आम हो गया है। वजह छोटी हो या बड़ी, स्ट्रेस से अछूता कोई नहीं है। लेकिन यही तनाव जब आपके मन मस्तिष्क पर हावी होने लगे तो ये आपके दिल के लिए खतरे की घंटी है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी के मुताबिक दिल की खराब सेहत से होने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर बीमारी के लिए सबसे ज्यादा तनाव जिम्मेदार है। लगातार तनाव बना रहे तो ब्लड में कार्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। इस हार्मोन की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। साथ ही ब्लड शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यही तीनों वजहें हार्ट अटैक को बुलावा भी दे सकती हैं। यानी कुल मिलाकर स्ट्रेस से दिल की बीमारियां होने लगती हैं। बहुत ज्यादा तनाव से दिल की खून की नलियों की परत एंडोथेलियम को भी नुकसान पहुंचता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। कोई चीज अकेले में खतरा नहीं होती है हार्ट डिजीज के लिए। हो सकती है, बट कोई ना कोई और रिस्क फैक्टर जरूर होता है जो मल्टीप्लाई करता है। चाहे वो फैमिली हिस्ट्री के साथ स्ट्रेस ऐड हो जाए, चाहे बीपी और स्ट्रेस हो जाए, वो एक रिस्क फैक्टर से अगर दो आ जाते हैं तो 1 + 1 2 नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो 3 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। साथ में अगर डायबिटीज या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, वो 10 टाइम्स हो जाते हैं। बट स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसको क्वान्टिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि हम तो कहेंगे स्ट्रेस हर को है। एवरीवन हैज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी को बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो किसी को इस चीज का स्ट्रेस है कि सवेरे ड्राइवर ने आना था, आया नहीं, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, परेशान हो गया। हर चीज में हर तरीके का स्ट्रेस होता है। किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस होता है, किसी के फाइनेंसेस का स्ट्रेस होता है, किसी के सिबलिंग्स, कई तरह के स्ट्रेसेस हैं लाइफ में। सो ये तो कोई कहे कि स्ट्रेस होता ही नहीं है, इज रॉन्ग। और कम्पिटिटिव वर्ल्ड तो है ही, तो हर एक के लिए कम्पिटिटिव है। एग्जैक्टली, इट मेक्स यू वर्क टुवर्ड्स अ गोल, बट इट इज द वे द बॉडी टेक्स द स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस स्ट्रेस का क्या बॉडी पे असर हो रहा है, उसको आप कैसे निगेट कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कुछ लोग का स्ट्रेस होता है, लापरवाह रहते हैं उनके मुंह पे नहीं दिखता, उनके दिमाग में नहीं देखा जाएगा। लाइफ का एटीट्यूड बन गया है, स्ट्रेस तो ये होता ही है। अरे क्या हो गया, नौकरी चली गई, दूसरे देख लेते हैं, अगले 1 महीने में कुछ और ही मिल जाए, अच्छी मिल जाए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाली बात है। और किसी की नौकरी चली गई, अगर अस्पताल एट वर्क स्पेस कुछ हो गया, वो 3 दिन तक ब्रूडिंग हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ था, शायद मैं ये नहीं कहना चाहिए था, उसने क्यों ये कह दिया। सो दिस इज फर्स्टली अ मेंटल एटीट्यूड। बट सेकेंडली, किस तरह स्ट्रेस रिलीव करें इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम लोग सोचते हैं कि काम ही सब कुछ है, और हम प्राइड करते हैं एटलीस्ट इन अर्ली पार्ट ऑफ अ करियर, एंड इट्स एसेंशियल ऑल्सो कि काम करना जरूरी होता है टू रीच समवेयर। बट हम ऑल्सो प्राइड करते हैं, हम तो घर आते ही नहीं है, हम तो रात के 11 बजे तक काम करते हैं। हम तो 16 पता है, मैं तो 3 बजे आता हूँ और 8 बजे से 4 बजे 5 बजे निकल जाता हूँ। यू नो, दोज सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड्स आर रिमाइंडिंग मी एवरी डे कि टाइम एट होम भी बहुत जरूरी है। टाइम एट होम, टाइम विद द फैमिली, टाइम विद फ्रेंड्स, स्ट्रेस रिलीफ। इनफैक्ट बैलेंस लाइफ लीड करना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि कार्डियक डिजीज इज नंबर 1 किलर। वही जो हम कहते थे ना कि वी आर यूज्ड टू 6 days a week एंड 7 days a week, वेस्ट अब जा रहा है 4 days a week ओनली फॉर द रीजन कि बैलेंस लाइफ। पहली चीज वेस्ट में जब कोई नौकरी ढूंढता है ना, तो पहली चीज जाके उस एम्प्लॉयर से पूछता है कि कितने घंटे काम करना और व्हाट इज द लाइफ वर्क बैलेंस जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं। सो बट देन देयर इज म्यूजिक, देयर इज हॉबीज, देयर इज पेट्स, देयर इज ट्रैवलिंग। ये सब भी चीजें स्ट्रेस रिलीव करती है। एंड आई कैन ऑल्सो गाइड यू, पीपल हैव योगा इज अ वेरी गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस, both in terms of the yogic exercises but also meditation. And that's a stress reliever. And also the biggest stress reliever is spirituality. लोग डिसोसिएट हो रहे हैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से इन दिस हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस जो हमने देखी है। मेस्मराइजिंग है, सोचते हैं कि बस यही हम ही गॉड बन गए हैं। ह्यूमन काइंड हैज बिकम गॉड इन अ वे। एंड देन दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कोविड का आया, दिखा भी नहीं और मैनकाइंड को स्टॉप कर दिया।
सो स्पिरिचुअलिटी, उस वक्त सब कह रहे थे कि भगवान किसी तरह हमें बचा लो. So spirituality, when you add on, na, so automatically there is stress relief because you then assign some things. Spirituality does. I mean, all these factors which I'm saying, stress relief in general does. Spirituality again gives you that peace of mind, the peace of everything. It helps to calm things down. वो जो nerve अपना body जो hyper होती रहती है, and it's actually this hyper state of mind and body which also causes heart disease, because वही तो है, जितना आप स्ट्रेस डालोगे, जितना आपका हार्ट फास्ट चलेगा, जितनी आपकी बॉडी टेंस रहेगी, तो धीरे धीरे वो चेंजेस ट्रांसफर करती हैं डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द इनर लाइनिंग्स ऑफ द आर्टरी एंड ऑल्सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. दैट्स व्हाई वी से कि हाइपर पर्सन, स्ट्रेस पर्सन्स आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक ओनली फॉर दीज रीजंस. ऑल्सो जो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं, your stress is like an extreme exercise on the body. And the extreme exercises is the one which actually suddenly clots blood and precipitates heart attack. So I think it's very important to get the stress. At least have a situation where your body is able to tolerate that stress with ease. नियमित वर्कआउट से भी मानसिक तनाव घटाने में मदद मिल सकती है. वहीं पर्याप्त नींद से दिल को होने वाले खतरे कम होते हैं. इसके लिए सोने जागने का समय तय करना बहुत जरूरी है. सोने से पहले स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली नीली रोशनी समस्या पैदा करती है.